मतलब मैंने क्या रेसिपी देखी थी और ये क्या बन गया है कि जिसको देख के मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। आज सुबह मैं जैसे ही किचन में आई तो मुझे दिखे कल के बचे हुए चावल। पहले तो मैंने इन्हें साइड रख दिया, लेकिन फिर मुझे इंटरनेट पे एक रेसिपी देखी जो कि बचे हुए चावलों से बनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं वही ट्राई करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चावल को मिक्सी जार में डाला, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और कुछ इस तरीके का स्मूथ पेस्ट बना लिया। अब मेरे पास फ्रिज में कुछ बॉयल आलू रखे हुए थे, तो मैंने वो भी मैश करके इस मिक्सचर में डाल दिया और एक बार फिर मैंने थोड़ा सा पानी और मिलाकर इस मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और अब ये बैटर कुछ ऐसा बन चुका था, एकदम स्मूथ। अब मैंने इस बैटर को एक बाउल में खाली किया और इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाले, जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी आपको सही लगता है, और इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने गैस पर पैन रखा और उस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने उसमें बैटर को छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में डाल दिया। और जब मैं बॉल्स डाल रही थी ना, मुझे तभी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जैसे ही मैं बॉल्स को तेल में डाल रही थी ये बिखरने लग गए थे, जैसे कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। और थोड़ी देर बाद तो ये ऐसा बन गया कि जिसको देख के मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मतलब मैंने क्या रेसिपी देखी थी और ये क्या बन गया है। मैंने तेल में छोटे छोटे बॉल्स डाले थे और बॉल्स तो पता नहीं कहाँ चले गए और ये लिटरली हलवा लग रहा था। फिर मैंने इस हलवा या फिर खिचड़ी, जो भी आप इसे नाम देना चाहो, इसको करा साइड और फिर से वीडियो देखी कि आखिर कहाँ कमी रह गई। तो फिर मुझे पता चला कि जो वीडियो मैं देख रही थी उसमें एक स्टेप मिस था। सेम रेसिपी की जब मैंने और वीडियोस देखी थी उसमें मुझे पता चला कि हमको इस बैटर में सूजी और बेसन दोनों मिलाना था। लो भाई, इन्हीं की कमी थी। अब इन्होंने भी एंट्री ले ली, तो अब इनका रिएक्शन भी देख लो। ये क्या बनाया भैया? अब ये सोच के आ रहे होंगे कि कुछ टेस्टी बन रहा होगा, पर हलवा देख के इनका जो टेस्ट बिगड़ा है ना, तो इन्होंने यहाँ से जाना ही सही समझा। अब सूजी और बेसन मिलाने के बाद मैंने फिर से उस बैटर को छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में तेल में डाला और इस बार मुझे लग रहा था कि शायद मेरी रेसिपी बन जाए, क्योंकि इस बार ये बॉल्स अच्छे से बाइंड हो रहे थे। तो आपको अब वीडियो में भी दिख रहा होगा कि अब ये बॉल्स बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे हैं और ये अलग अलग होके अपने आप में फ्राई हो रहे हैं। तो इस रेसिपी से हमें दो सीख तो मिलती है। पहली ये कि अगर हम कोई भी नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसको एक वीडियो को देख के नहीं बना लेना चाहिए, हमें 2-3 वीडियो को रेफर कर लेना चाहिए। और दूसरी सीख ये कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, जैसे कि मैंने किया। अभी कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो रही है ना, तो चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब हम फोकस करते हैं अपनी रेसिपी में। फाइनली हमारी रेसिपी बिल्कुल सही बन रही है। अब हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इस टाइम पे मेरे चेहरे पे जो खुशी है ना, ऐसा लग रहा है मैंने कौन सी जंग जीत ली हो। बट ऑनेस्टली इस रेसिपी ने स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत दिमाग खराब किया। सो फाइनली हमारे बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे भी दिख रहे हैं। तो अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। और जब मैं इन्हें प्लेट में निकाल रही थी ना, तो ये इतने क्रंची साउंड हो रहे थे। तो सुना आपने, कर रहे हैं ना कितने क्रिस्पी साउंड। और साइड में मैंने चाय भी रख दी थी, तो वो भी मेरी रेडी हो गई है। तो अब आती है बारी इसको खाने की। तो मैं तो खा रही हूँ इसको चिंग्स की सेजवान चटनी के साथ। सबसे पहले आप इसकी क्रिस्पी साउंड सुनो, ना क्रंची साउंड कर रहा है ना, तो अब मेरे से तो रुका भी नहीं जा रहा। तो फटाफट से मैंने इसको खाया और वाह, इतने टेस्टी लग रहे हैं ना कि मैंने फटाफट से एक और बाइट खा ली। तो अब मेरे को तो लग रही है बहुत भूख। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।